हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखेंगे हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ओके, एंड वाई। और साथ में ये भी देखेंगे कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनके हम चेक करेंगे, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है, हर बार की तरह आपको पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है, या फिर आप अपना यहाँ से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए। तीनों कार्ड में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो, ओके। या फिर आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपका नेम इनिशियल पाइल 1 में है और आपको ये वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पाइल 2 वाला, तो आप दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हैं और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप उसको पिक कर लें, ठीक है। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इस वक्त मेरे चैनल पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। और साथ ही कल से शॉर्ट वीडियोस जो मैं डालती हूँ वो 10 बजे के लगभग आएगा, और 20 to 25 मिनट्स के जो वीडियोस होते हैं वो आपको 10 से 11 बजे के बीच में मिलेगा, 11 बजे के लगभग। और जो इस तरीके के वीडियो होंगे जो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है वो वीडियो आपको 1 से 2 बजे के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल। इसको मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सोलमेट, ओके। योर लव, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दिस दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। और मे बी अभी तक आप उस इंसान से नहीं मिले हो, या अभी तक वो आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो आपको लव करते हैं या जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी आपके लिए। बॉटम से है यहाँ पे टॉय एंड लेबर, यहाँ से 2 कार्ड मैं लूँगी, ओके। एक कार्ड आ चुका है, एक कार्ड और लूँगी मैं, ओके। थैंक यू सो मच। एंड बॉटम से है यहाँ पे क्लाउड, ओके। चलिए देखते हैं इनको। इम्प्रिजनमेंट, चेंज, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। लेटर एंड स्नेक, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यस, मैं यहाँ से भी लूँगी, क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे स्नेक की एनर्जी क्यों आई। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस इंसान को जानते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो। लेट्स सी, ओके। किंग ऑफ कप, ठीक है। लेटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द स्टार, ओके। अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल, चेंज यहाँ पे क्यों आया है? एट ऑफ वैंड्स, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है?
5 of Pentacle, definitely. Why the 2 of Pentacle is here? 5 of Swords, ठीक है. Why the 5 of Pentacle is here? 9 of Wands, okay. Now I understand. 6 of Wands, okay. ये जो भी इंसान है ना गाइज, सबसे पहली चीज़ तो इस इंसान की वजह से ना डेफिनेटली आपने बहुत ही ज़्यादा ना या तो कंफ्यूज रहे होगे आप, क्योंकि क्लाउड की एनर्जी है यहाँ पे. बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में, ओके. और कुछ मामलों में ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस इंसान की वजह से थोड़े टाइम के लिए या तो डिप्रेशन में हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी थी आपकी, है ना. फ़िलहाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में थे तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, ठीक है. और इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान ने या तो आपको चीट किया है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ओके. एंड लुक यहाँ पे ना 5 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है ना. ये कोई ऐसा इंसान है जो पैसों को ज़्यादा महत्व देता है. ये कोई ऐसा इंसान है जिसने ना एक बाउंड्री सेट कर रखी थी, क्रिएट कर रखी थी बाउंड्री आपके और इनके बीच में, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा बता रही है कि ये इंसान है ना बाउंड्री सेट करके चलता था. हालांकि कभी इन्होंने कहा नहीं आपसे कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आपको दिख ही चुकी है. किंग ऑफ कप का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को दबाता है, जो अपनी फीलिंग्स को दबाता है, ठीक है. इस इंसान ने भी ऐसा ही कुछ किया है. मे बी इस इंसान का नेचर थोड़ा शाई हो सकता है, या आपको इस इंसान ने ऐसा फील करवाया कि जैसे इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, ठीक है. और ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये बहुत सक्सेसफुल है, या फिर लोगों की नज़रों में ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे अपनी फैमिली या कम्युनिटी में हो. ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है, या अपने वर्क प्लेस पे हो, बहुत ज़्यादा फेमस है. और इस इंसान की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आपने बहुत ज़्यादा जगल किया है. 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है. आप कंफ्यूज रहे, आपको इस इंसान ने कंफ्यूज रखा है. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये इंसान डिफेंसिव था बहुत ज़्यादा, है ना. दूर दूर भागना या बात ना करना, आप बात कर रहे हो तो आपको इग्नोर करना, आप मैसेज कर रहे हो तो उन मैसेजेस को इग्नोर करना. तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इस इंसान के साथ आपको ना हमें हर वक्त ऐसा नहीं फील हुआ कि आप कंफर्टेबल हो या आपको सही लग रहा है. एंड डेफिनेटली 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इस इंसान से आपकी बातचीत होती थी, है ना. आपकी बातचीत होती थी, आप दोनों बहुत अच्छे से बात करते थे. लेकिन यस, विद द स्टार कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप होपफुल हो अभी भी इस इंसान को लेकर के, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को सोलमेट माना है अपना. आप इस इंसान को अपना सोलमेट मानते थे, आपको इस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी आपके दिल में, लेकिन इस इंसान की तरफ से कभी भी कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया गया, ओके. एंड स्नेक की एनर्जी भी मुझे यही बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिट्रेयल एनर्जी में थे, या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, है ना. जैसे कि इनके दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये इंसान जो है ना फिलहाल आपसे दूर है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है. आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये दिख रही है. अब ये न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे, लेकिन ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है. और आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक हो. आप अभी भी चाहते हो कि इंसान आए आपकी लाइफ में, या आपने इस इंसान को अगर कोई कॉल मैसेज किया है तो इस इंसान ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, और आप चाहते हो कि इस इंसान का कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, कोई लेटर आए, कोई ईमेल आए इस इंसान की तरफ से, या आपसे बात करे. आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज हो कि ये इंसान बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर रहा है, ठीक है. क्यों ये छुपा रहा है अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को. मे बी आप दोनों के बीच में कैजुअल बातें होती थी, है ना, नॉर्मली बात करते थे आप दोनों. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान से ना या तो वर्क प्लेस पे मिले थे, या इस इंसान की तरफ से कोई कॉल लेटर आया होगा. अगर आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपके सीनियर हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, है ना. हु इज़ कमिंग, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ना कि मनी आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है. अगर ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ,
लव लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बता रही हूँ कि अगर आप जॉब की तलाश में थे या आप कहीं इंटरव्यू दे करके आए हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको कॉल लेटर मिलने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है कि आप ज्वाइन कर सकते हो इस जॉब को, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है एंड यस चेंज भी आने वाला है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और चेंज किस लिए आएगा पता है, किस चीज़ में आएगा, आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपको फील होता है कि इंसान के साथ में आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आप जगल करते हो इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये थोड़े डिफेंसिव है, ये थोड़े बाउंड्रीज क्रिएट करके चलते हैं, बातचीत करेंगे आपसे लेकिन आपसे दूरियां भी बनाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप होपफुल हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को फिजिकली अपनी लाइफ में, दिमाग में तो है कि मेरा ये सोलमेट है, मुझे ये पसंद है, ठीक है, या मेरे को इस इंसान के साथ में एक अटैचमेंट फील होता है, या इस इंसान की तरफ मैं अट्रैक्ट होती हूँ या होता हूँ, है ना, लेकिन वो फिजिकली नहीं है, सब कुछ आपके माइंड में है। और ये जो भी बंदा है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये थोड़े शाय नेचर के हो सकते हैं, अगर शाय नहीं भी हैं तो ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये इंसान इमोशनल है आपको लेकर के। फिर छुपाने का क्या रीज़न है, क्यों छुपाते हैं, एक बार मैं चेक करूँगी वाई द किंग ऑफ कप इज हियर। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ हमें बताएं, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। हु इज़ दिस पर्सन, एस ऑफ कप एंड बॉटम से है 7 ऑफ वेंड्स, देख लीजिए 7 ऑफ वेंड्स, ठीक है। ये वो इंसान है जिसने या तो अपने इमोशंस को ब्लॉक किया हुआ है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये पास्ट का कोई हो, मे बी ये कोई न्यू भी है तो इतना न्यू नहीं है, ठीक है। एस ऑफ कप की ऊर्जा है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा न्यू नहीं है ना, कहने का मतलब है। 7 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा, या तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है इस इंसान के साथ में, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, ओके, लेकिन ये अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। या तो हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ में कुछ गलत हुआ हो इनकी लव लाइफ में, ठीक है, इनका जो पास्ट पार्टनर था उनके साथ में, जिसकी वजह से ये इंसान के इमोशंस जो है ना थोड़े ब्लॉक्ड हैं, या फिर आपके और इनके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। यस, आपके और इनके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वाई द 7 ऑफ वेंड्स इज हियर, 7 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, द हेरोफेंट, ओके, तो हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आपसे उम्र में बड़े हो, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है ना, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये अपने धर्म को बहुत मानता है, अपने कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता है ना। तो या तो इस इंसान को सोसाइटी का, समाज का, है ना, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो ऑलरेडी, ओके, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ वेंड्स, यस, इसलिए ना ये इंसान जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। या तो टीचर स्टूडेंट का हो सकता है रिश्ता हो, या फिर समाज का बहुत ज़्यादा इस इंसान को रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, ओके, इस वजह से भी ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। यस, यहाँ पे 27 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, आपकी या इनकी एज हो सकती है। 29 इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 9, नंबर 7, 777 हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आपको, ओके, या 7777 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो यस, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है एंड फायर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
555 भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको। यस। अब हम जानेंगे क्यों ये इंसान आपको आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अभी और सिंगल नहीं रहना चाहते, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, अभी ये सिंगल से मिंगल होना चाहते। यस। एंड 3 ऑफ वेंड्स, ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट द कार्ड गाइस। मैंने जैसे बोला ना कि ये इंसान सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान अब स्टेबल होना चाहता है, अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहता है, इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके। यस। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूर रह करके इंसान खुश नहीं है, आपके पास आना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, लुक एट द कार्ड, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके। नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 भी। ओके। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। वाओ, डेविल, ये डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, है ना। फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं या फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हैं कि आप है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ा, आप अपने लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, अपने करियर में भी। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो गए हो। यस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, सोचने लगे हो अपने बारे में, इंडिपेंडेंट हो। एंड 6 ऑफ वेंड्स, सक्सेसफुल हो आप, ठीक है। एंड जस्टिस, ये इंसान एक तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, साथ ही इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना, और इंडिपेंडेंट बन चुके हो आप, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, है ना। दिल और दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए कोई बातें रखते हो, नहीं, आप ज़ुबान पे आपके दिमाग में हो, ज़ुबान पे हो, दिल में हो, जो भी है बातें आप बोल देते हो सामने वाले को। एंड 6 ऑफ वेंड्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। ओके, इसलिए इनको अब फील होने लगा है कि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है विद द जस्टिस कार्ड, और अभी आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम नेम इनिशियल देख लेते हैं इनका क्या होगा। चलिए कुछ कार्ड्स में यहाँ से भी लूँगी, इनके फिजिकल अपीयरेंस देखूँगी। ओके, इनके नेम इनिशियल भी निकाल लेते हैं कुछ। सेल्फ अवेयर होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, वेवी हेयर हो सकता है इनका, ब्राउन आइज हो सकती है इनके, पॉजिटिव होंगे, खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये बंदा या बंदी जो भी है। फॉरगिविंग, ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एवरेज वेट हो सकता है इनका। एंड जेंटल होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बोला ही शुरुआत में, किंग ऑफ कप का कार्ड आया था। देखते हैं नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। सी, एफ, बी, क्यू, टी, वी, ए,
J Y E या फिर U, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, look at the card, friendship. Okay, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay, तो देखते हैं who is this person। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मे बी ये इंसान जो है आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, मे बी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस। Who is coming in your love life? Group number 1, group number 2. Who is coming in your love life? Okay, बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। एक समय पे एक कार्ड चाहिए। डिवाइन प्लीज हेल्प करे, मदर यूनिवर्स। ओके, आई थिंक मुझे ही निकालना पड़ेगा। एक कार्ड अनफोल्ड है यहाँ पे, इसको ऐसे कर लेते हैं। इज कमिंग इन लव लाइफ। ओके, बॉटम से है कम्युनिटी। 39 इस इंसान की एज हो सकती है या आपकी, या 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे 2 कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बॉटम से है माइस की एनर्जी। ओके, 23, 39 इनकी एज हो सकती है, 23 इनकी एज हो सकती है, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और 24 इनकी एज हो सकती है। मे बी इन दिनों आपको 12 नंबर या 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, यस, 29 भी इनकी एज हो सकती है या आपकी, 27, मे बी इंसान 20+ है या 30+ है कुछ लोगों के लिए। ओके, नंबर 777 हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आपको लोग। 7, 7 एंड 7, माइस के नीचे भी यहाँ पे 7 है, तो 777 नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको। यस यस, हु इज़ दिस पर्सन? ग्रुप नंबर 2, कौन है ये इंसान? 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून। ओके, यस, यहाँ पे थीफ की भी एनर्जी है, यहाँ पे मून की एनर्जी है, एंड यहाँ पे माइस भी है। हु इज दिस पर्सन? 4 ऑफ कप। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 2 ऑफ कप, अगेन सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे लेडी की भी एनर्जी है। ये कार्ड भी यही बताता है कि ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है। ओके, लेकिन ये थोड़े इनमेच्योर हैं। ठीक है, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है यहाँ पे, और इस कार्ड को मैं लूँगी ज़रूर। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। या तो देखिए आप है ना इस इंसान के ऊपर स्टक हो। ठीक है,
ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको या तो फ्रेंड जोन किया हुआ है या आपकी और इनके बीच में अभी फ्रेंडशिप है, कनेक्शन आगे बढ़ा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ भी गया है कनेक्शन, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो। ओके, लुक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये जो लेडी है ना अपने लैपटॉप के पास बैठी हुई है। इट मीन्स कि या तो कोई मैसेज का, लेटर का या ईमेल का वेट कर रही है कि कभी इंसान आपको कुछ हिंट देगा या कभी इंसान आपको कुछ कॉल करेगा या मैसेज करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप तो अपना सोलमेट मानते हो, है ना, आप तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन इस इंसान ने क्या किया है ना, हमेशा आपको टेंशन दिया है, हमेशा आपको परेशानियाँ दी है। ओके, एंड द मून की एनर्जी, ये बंदा या बंदी जो भी है थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थीफ की भी एनर्जी है। आपको ऐसा फील होता है जैसे कि इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, है ना। ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। द मून की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान की वजह से आप थोड़े डिप्रेशन में रहे हो, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हो। ये वो इंसान है। ओके, मिसिंग एनर्जी और सैड एनर्जी दोनों ही मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से, क्योंकि ये इंसान इनमेच्योर थे। पेज ऑफ वेंट्स, ठीक है, ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, लेकिन इमोशनली आपको लेकर के कुछ भी फील नहीं करते थे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत खुश था इस कनेक्शन में। एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो इट मीन्स कि अब जब ये इंसान आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, हु इज़ कमिंग। तो जो इंसान आ रहे हैं, अब उस इंसान की जो फीलिंग्स है आपको लेकर के वो म्यूचुअल है, ठीक है, वो म्यूचुअल है। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं इस इंसान ने। वाई द 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, आप परेशान क्यों हैं यहाँ पे, देख लेते एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे भी लेटर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का कोई कॉल या लेटर आ सकता है आपकी तरफ। ब्रूम, यस, ब्रूम की एनर्जी है यहाँ पे। लुक एट द कार्ड गाइस, है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान के ऊपर इतने ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान का आपके साथ में कनेक्शन आपको रखना है कि नहीं रखना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, लेकिन आप कोशिश बहुत करते हो। लुक, ये जो लेडी है ना अपने घर को साफ कर रही है ना, झाड़ू लगा रही है। इट मीन्स कि आपने कोशिश बहुत की है कि आप इस इंसान को अपनी यादों से बाहर निकालो, आप इस इंसान को भूल जाओ, लेकिन कभी हो नहीं पाता है। लुक, 2 कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, 2 कप रखे हुए हैं। इट मीन्स कि आज भी आपको इसका इंतज़ार है, इस इंसान का आपको आज भी इंतज़ार है, और आप बहुत कोशिश कर चुके, आप इस इंसान को अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन वो कोशिशें सारी नाकाम रही है। आप फिर भी इस इंसान के ऊपर स्टक हो, आप आज भी इस इंसान को याद करते हो। एंड लुक, 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से है कि आप अभी भी इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करते हो। आपको नहीं समझ आता है कि इस इंसान का कॉल लेटर आएगा या नहीं, मैसेज आएगा या नहीं, है ना। आप परेशान रहते हो इस इंसान को लेकर के। यस, लेट्स सी यहाँ पे द मून की एनर्जी क्यों आई है ना, क्योंकि मून की एनर्जी हिडन फीलिंग्स को भी बताती है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप तो अपना सोलमेट मान रहे थे, लेकिन ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स थी, सीक्रेटिव था ये बंदा, या हाइड करता था, चीज़ों को छुपाता था, बातों को छुपाता था, है ना। द मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि इस इंसान की वजह से आप रात रात भर जागे हो, परेशान रहे हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपने बहुत ओवर थिंकिंग की है। 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से क्या है, 3 ऑफ वेंट्स, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में, है ना। उठ करके रात को आप परेशान हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, इस इंसान की आपको याद आ रही है। द मून की एनर्जी, परेशान हो रहे हो, पछता रहे हो। एंड 4 ऑफ कप, जिसने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया, वही इंसान अब लौटेगा, ठीक है। मे भी इंसान वापस आना, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, हु इज़ कमिंग। तो ये इंसान वापस आना चाहता है, जिसने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, जिसने आपको धोखा दे दिया, थीफ, है ना, जिसने आपको चीट किया, ये इंसान वापस लौटेगा। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कि आपके ऑफर को इन्होंने क्यों ठुकराया, क्या रीज़न था। द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो या तो ये उस वक्त स्टडी कर रहे थे, या ये इंसान है ना, देख लीजिए, हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने, छुपाया है अपनी फीलिंग्स को।
मे बी इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या ये इंसान नॉलेजेबल होगा बहुत ज़्यादा, या अपने लाइफ में ये इंसान कुछ सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, है ना, या अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बताया नहीं। मे बी इन्होंने आपको गलत तरीके से भी जज किया होगा, आपको जज किया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज लेडी ये बता रही है कि ये कोई इंसान जो भी है ना, ये बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, ठीक है। इनके पूर्वज हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहे हो, तो इनको लगा कि आप है ना इनके पैसे के पीछे हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से जज भी किया है, इसलिए इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे। यस, पेज ऑफ कप, अगेन मैंने पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया एंड पेज ऑफ कप। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, ये इंसान इनमेच्योर रहा है आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। एंड लुक, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब ये इंसान जो है ना पीस की तरफ आना चाहता है। इसको पता है कि इसको सुकून कहाँ मिलेगा, इसको प्यार कहाँ मिलेगा, इसको अपनापन कहाँ मिलेगा, इसको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है। लुक, आप देखोगे ना इस इमेज को भी, तो ये बंदा है ना इस बंदी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। इनकी ब्राउन आइज हो सकती है ना, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, चिन पे डिम्पल हो सकता है, पता नहीं क्यों किसके लिए मुझे चैनल हो रहा है ये। और मे बी इनके राइट हैंड के शोल्डर पे या बैक पे टैटू हो सकता है, ठीक है। और अभी ये इंसान वापस आना चाहता है आपकी तरफ। ये वही इंसान है जो जा चुका है, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स पहले म्यूचुअल नहीं थी लेकिन अब म्यूचुअल है। 9 ऑफ कप, यस, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। मैंने पूछा यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी, क्या फीलिंग्स म्यूचुअल है? जी हाँ, अब फीलिंग्स म्यूचुअल है। 9 ऑफ कप, आपकी विश पूरी होगी, अब ये इंसान वापस लौटेंगे आपकी लाइफ में। एंड किंग ऑफ वैंड्स, पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, ठीक है। मल्टीपल लोगों को डेट करना, आपको चीट करना, धोखा देना, है ना, आपके साथ फ्रेंडशिप में थे, या आपको ऐसा आपके साथ में ना माइंड गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेले होंगे, या लव बॉम्बिंग दी होगी इस इंसान ने, वन साइडेड फील करवाया है, ठीक है। आपको ऐसा लगता था जैसे कि ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन जब बातें जब क्लियर हुई तो रियलाइज़ हुआ कि जो भी कुछ था वो आपकी तरफ से था, है ना। ये वो इंसान है। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग साइन है, पाइसिस है, कैंसर है, देन यहाँ पे एंड पाइसिस, कैंसर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन। अदरवाइज द एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। वाटर साइन है, एयर साइन है, ठीक है, और फायर साइन है, और अर्थ साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। साइन यहाँ पे, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ए अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। नंबर 9, नंबर 13, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, ठीक है। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वाई दे कमिंग इन योर लाइफ। 10 ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं आपसे। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं? और ये इंसान है ना ऑब्सेस्ड भी है आपको लेकर के, ठीक है, ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है एंड डेविल की एनर्जी है। ये इंसान को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपको लेकर के। लुक, यहाँ पे अगर इस पिक्चर को आप देखोगे ना तो ये 2 लोग तो है ना एकदम मशगूल है अपनी बातों में, लेकिन इस इंसान का जो ध्यान है ना वो कहीं और ही है। तो यही सेम चीज़ इस इंसान के साथ हो रहा है कि ये रहते तो हैं बहुत से लोगों के बीच में, लेकिन इनका जो फोकस है वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है, ये खुश नहीं है। एंड लुक, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 10 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये इंसान मैरिज करना चाहता है, ये इंसान स्टेबल होना चाहता है आपके साथ में, इसलिए इंसान वापस आना चाहता है। इनकी ट्रू इंटेंशन और जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। ट्रू इंटेंशन क्या है? 4 ऑफ वैंड्स, लीजिए जी आ गया है 4 ऑफ वैंड्स। 11 मैरिज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, है ना, न्यू बिगिनिंग ये इंसान करना चाहते हैं और आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक है विद द हैंग्ड मैन, द पेशेंस विच। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, आप इस इंसान के माइंड में रहते हो 24/7, ठीक है।
और ये इंसान जब भी अकेला होता है ना, आपके बारे में ज़्यादा सोचता है। भीड़ में जब रहते हैं तब तो आप देख सकते हो, जब लोगों के साथ में हैं तो भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। इनका फोकस आपके ऊपर है। इनकी ट्रू इंटेंशन भी यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे इनके फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ से देखेंगे, कुछ कार्ड्स में निकालूंगी और इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे गाइज, क्या हो सकते हैं। आई थिंक इनफ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए इनके नेम इनिशियल देखते हैं क्या है। ए हो सकता है इनके नेम में, एम हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मैसेज भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। ग्लासेस पहनते होंगे ये इंसान, लड़का हो या लड़की हो, ग्लासेस पहनते होंगे, है ना। बियर्ड हो सकता है, दाढ़ी मूछ रखते होंगे। और देखते हैं, परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए इनको। मे बी ओसीडी की समस्या है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इनको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर के, है ना। और इनकी एनर्जी में भी चैरिट का, इसका हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई थी। एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बताती है कि आप इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो कौन है ये। स्क्वायर फेस हो सकता है इनका। एंड स्मोकर हो सकते हैं, में भी स्मोकिंग वगैरह करते हो, ठीक है। चलिए इनके नेम इनिशियल देखते हैं क्या है। सी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। क्यू हो सकता है, या इनके नेम इनिशियल हो सकता है स्टार्ट हो। एच, टी, बी, एम, एम या डब्लू, ठीक है। एस, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। व्हेन इट कम टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट, नो और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, देखते हैं क्या निकल कर क्या आता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन लेट्स सी, प्यार के मामले में क्या सही है क्या गलत है ना, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बॉटम से है कोर्टशिप की एनर्जी। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। बॉटम से है यहाँ पे क्रॉस रोड। क्लाउड एंड हाउस, ठीक है। नंबर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। मे बी इन दिनों आपको नंबर 4, नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 10 या 11 या 222, ठीक है, या 2222। ये नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर। मे बी ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं आपको इन दिनों, है ना।
यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट भी कुछ चैनल हो रहे हैं, MKCQ, ये अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। F, यस, ये अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या एयर साइन, वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। द चैरियट एंड द सन। यस, मैंने आपको बोला था ना कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। Who is coming in your love life? Page of Swords, Knight of Wands, sorry, King of Wands, the Emperor, बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, यस गाइज, मुझे यहाँ पे ना कोई 2 लोग लग रहे हैं, कोई 2 लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। एक तो है किंग ऑफ वेंट्स, फायर साइन, दोनों ही फायर साइन है, और एक है एम्परर, ठीक है। एक जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल तो दोनों ही हैं, लेकिन एक बंदा जो है विद द एम्परर, मे बी ये कोई फादर फिगर हो सकता है, या इस इंसान के पास अथॉरिटी हो सकती है, पावर हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, मैच्योर है, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। लुक, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ठीक है, चैरियट का कार्ड है। इट मीन्स कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, और अगर आपने चैरियट के कार्ड को देखा हो ट्रेडिशनल टैरो में, ब्लैक एंड वाइट आपको दिखता है, ठीक है, और उसका मतलब भी ये होता है कि या तो आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजियन का, स्टेटस का, या लॉन्ग डिस्टेंस का, या एज का डिफरेंस है। ओके, एक इंसान ऐसा है जिसके साथ में आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, और एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है। यहाँ पे कोई एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द सन कार्ड कि एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ओके, इसके नीचे एक कप और, ओके, कार्ड और है 4 ऑफ कप। तो जी यहाँ पे एक बंदा वो है जिसने आपके प्यार को ठुकराया, आपको ठुकराया, ठीक है। लुक, 4 ऑफ कप की एनर्जी है एंड कॉफिन की एनर्जी है। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके प्यार को, आपके प्यार के ऑफर को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया आपको, और आपके साथ में दूरियां बना ली। ओके, कॉफिन, डेथ का कार्ड होता है ये, और ये एंड करके चले गए। एंड 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपके साथ नहीं है। और एक जो है ना इंसान, वो न्यू पर्सन है, क्योंकि डेथ की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, नई शुरुआत को भी बताती है, चेंज को भी बताती है, एंड डेथ एंड रीबर्थ। एक इंसान वो है जो आपकी लाइफ में इस वक्त न्यू है, ठीक है, या आएगा, न्यू पर्सन आने वाला है, एंड मे भी कुछ लोगों के लिए आ चुका है। इस वजह से आप है ना क्रॉस रोड पे हो। एक इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। कौन है वो इंसान? जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपके ऑफर को रिजेक्ट किया। 9 ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना, कि क्यों इन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कभी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, है ना, कभी इंसान एक्शन लेंगे विद द चैरियट, है ना। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपने बहुत ज़्यादा लगाई थी इस इंसान से, लेकिन इन्होंने ना क्या किया, आपका दिल तोड़ दिया, है ना, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, आपको ठुकरा दिया।
और अब जब है ना ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये दोनों ही बंदे आने वाले हैं, या बंदे जो भी हैं, आपका जेंडर जो भी है, एक इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, जज नहीं कर पा रहे हो, आप सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको आपने चूज़ करना है, क्योंकि दो लोग आ रहे हैं या तो आ चुके हैं, आप क्रॉस रोड पे हो, आपको डिसाइड करना है, आपके पास में चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना है। और दूसरा जो बंदा है ना, दूसरा बंदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बंदी हूँ, ठीक है, लड़की हूँ मैं, तो मैं एक फीमेल हूँ, तो उस वजह से मुझे बोलने में सही रहता है। एक जो बंदा है वो आपसे मैच्योर है, एज में बड़ा है, ठीक है। लुक, यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी आई है। एक तो कोई पास्ट का है जिसका नेचर थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ठीक है, या प्लेयर एनर्जी में था ये इंसान, और सोशल साइट पे आप इस इंसान से मिले थे या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिलोगे ना, इस इंसान से भी आप सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलोगे। ये जो मैच्योर पर्सन है ना, इस इंसान से भी आप सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलोगे। ये जो एम्परर है, और ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, ठीक है। लुक, कोर्टशिप, ये आपको प्रपोजल देगा, मैरिज प्रपोजल देगा, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेगा, आपके साथ शादी करेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस इंसान से भी ना आप सोशल मीडिया पे ही मिलोगे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, हैप्पीनेस लेकर के आएगा और ग्रोथ लेकर के आएगा, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। एक तो कोई ऐसा इंसान जो जा चुका है, बहुत कंफ्यूज रहे आप इस इंसान की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपने लगा ली थी इस इंसान से, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे आप इनको लेकर के कि क्यों इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। तो दो लोग आ रहे हैं, एक तो कोई पास्ट का आ सकता है, एक कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ओके। यस, यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज है, देन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, और कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यस, चलिए जी, अब हम देखेंगे कि क्यों ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में। इनकी एज की अगर मैं बात करूं तो 22, 28, 19 है ना, 20 प्लस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इस इंसान की एज हो सकती है। चलिए जी, देखते हैं क्यों ये इंसान आ रहे हैं, पास्ट पर्सन क्यों आ रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पास्ट के जो पर्सन है ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। या तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर देखते हैं, ओके। पहले ये इंसान डिफेंसिव हो रहा था, अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, है ना। और ये न्यू पर्सन क्यों आना चाहते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द 4 ऑफ वैंड्स। मैंने आपको बोला था कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, चीज़ों को उसी तरीके से सोचता है, उसी तरीके से काम करते हैं, ये अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से जीते हैं। एंड डेफिनेटली ये आ रहे हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, ये स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इसलिए इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए जी, देखते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है। एक बार मैं पास्ट पर्सन की ट्रू इंटेंशन जान लेती हूँ कि क्या है आपको लेकर के, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा ही देना है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चिटिंग किया है इन्होंने, धोखेबाज है, और बाद में भी हो सकता है आगे भी जाकर के आपको धोखा ही दे अगर आप इनको अलाउ करोगे तो, ओके। एंड नंबर 4 भी यहाँ पे हाउस की एनर्जी देख रहे हो। ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं,
ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको पता, इनको पता है कि अब आप है ना बेवकूफ़ नहीं हो, आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप इनको अलाउ नहीं करोगे इतनी इजीली अपनी लाइफ में। यस, ये इंसान पॉजिटिव है, आपको लेकर के आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वही पास्ट में जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, हो सकता है कि आगे जा कर के भी इंसान आपको धोखा दे। इनकी इंटेंशन तो आप फिलहाल यही बता रही है। एंड लुक, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये न्यू पर्सन के लिए एनर्जी निकली थी और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं न्यू पर्सन की क्या है इंटेंशन आपको लेकर के। न्यू पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, एंड द एट ऑफ कप, द कोजी विच, यस, फूल। देखिए ये इंसान जो है ना, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के पता है। या तो इनको पता है कि आपका किसी के साथ में एंडिंग चल रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी। आप स्टक हो किसी ऐसे इंसान के पीछे, आप स्टक हो जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जो वॉक अवे कर चुका है विद द एट ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान वॉक अवे कर चुका है, पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर चुका है। आप इस इंसान को लेकर के स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म क्यों किया। ओके, अब ये इंसान क्यों आना चाहते हैं, न्यू पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के पता है कि ये आपको मदद करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से, ठीक है, आगे बढ़ो, या पास्ट से मूव ऑन करने में आपको मदद करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। लुक, यहाँ पे है द फूल। ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं ज़ीरो से। या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी सेम वही सिचुएशन चल रही है जो इस इंसान की लाइफ में चल रही है, या इस इंसान की लाइफ में भी सेम यही सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। तो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, ज़ीरो से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। ये बता रही है इनकी ट्रू इंटेंशन। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ अगेन लियो। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इस इंसान की जो इंटेंशन है ना, वो ये है कि आपको हील करे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये लेडी इस कैट को हील कर रही है। तो ये इंसान भी आपको हील करना चाहते हैं, आपको परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके अंदर जो करेज आपने खो दिया है, स्ट्रेंथ खो दिया है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर लेकर के आना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कि कैसे आप दोनों करीब आ सकते हो, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यस, एम्प्रेस। लुक अगेन, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, द एम्पर एंड द एम्प्रेस। ये जो भी इंसान है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये जो न्यू पर्सन है। या तो डील कर रहे हो आप इस इंसान से या डील करोगे, ओके। एंड किंग ऑफ कप, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, और ये बताना चाहते हैं आपको, ओके। इनकी ट्रू इंटेंशन ये है। चलिए फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स में देख लेती हूँ। यहाँ पे एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, और हाँ ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। चलिए इनकी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, और इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे। वेवी हेयर हो सकते हैं इनके, कर्ली हेयर हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो भी है जेंडर। पार्टी एनिमल हो सकते हैं, पार्टी करना बहुत शौक होगा इनको, ठीक है। सेल्फ अवेयर होंगे बहुत ज़्यादा। ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके,
वेरी यंग, ठीक है, दिखने में बहुत ज़्यादा यंग एंड यूथफुल होंगे, चाहे इनकी एज जो भी हो। मे बी अपनी बॉडी का, अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अच्छे से। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली। स्कार हो सकता है इनके फेस पे या इनकी बॉडी पे, कहीं निशान हो सकता है। एवरेज वेट होगा इनका, ना ज़्यादा मोटे होंगे ना ज़्यादा पतले होंगे। एंड टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे, ठीक है, या टैटू का इनको शौक होगा। चलिए नेम इनिशियल देखते हैं। वी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। मैंने आपको KMCF ये भी बताया था, वी हो सकता है, ठीक है। इसको इसमें रखते जाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। W या M, ये W ही है लेकिन W हो सकता है। M तो मैंने आपको बताया है कि मुझे चैनल हुआ है। T हो सकता है, S हो सकता है, Y हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो या इनका नेम इनिशियल। R हो सकता है, M हो सकता है, ठीक है, J हो सकता है, F हो सकता है, M अगेन, K हो सकता है, ये भी मुझे चैनल हुआ था। R अगेन, F, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।